आप बताइए किले को आपको कैसा लगा घूमने में यहाँ पे? किले पर घूमा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी चीज़ें देखी। भारत का वो रहस्यमय और वीरान किला जहां राजा ने अपनी ही प्यारी रानी का गर्दन तलवार से काट दिया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भला ऐसा कौन करता है? और ये भी कहा जाता है कि इस किले पर राजा के पास एक पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना देता था। आखिर इसके पीछे एक बेहद कहानी हैरान करने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सूर्य प्रताप सिंह। स्वागत है आपका रेडगो ट्रिप में। दोस्तों, भोपाल से लगभग 48 किलोमीटर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची से लगभग 23 किलोमीटर तथा उदयगिरी गुफा से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन किला। आज हम इस वीडियो में ऐतिहासिक कहानी के साथ रायसेन किला घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि रायसेन किला से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी, रायसेन किला कैसे पहुँचे, यदि आप रायसेन किला आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, और रायसेन किला के आसपास और कौन सी जगह है घूमने की। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अब हम वीडियो की शुरुआत रायसेन किले की ऐतिहासिक कहानी से करते हैं। दोस्तों, रायसेन किला 1200 ईस्वी में निर्मित भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन का एक प्रमुख आकर्षण है। इस किले पर लगभग 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले किए, लेकिन तोप और गोलों की मार झेलने के बाद आज भी यह किला सीना तानकर खड़ा है। यह किला लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है और इस किले को जीतने में कई सारे राजाओं के पसीने छूट गए और यहाँ पर कई सारे राजाओं ने राज किया, जिसमें से एक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी को इस किले को जीतने में लगभग 4 महीने का उसने घेराबंदी किया, तब जाके उसने धोखाधड़ी से इस किले को उसने जीता। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इस किले को बहुत ही धोखे से जीता था। उसकी भी स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि इस किले में जो पारस पत्थर है, कहा जाता है कि पारस पत्थर वहां के जब राजा रायसेन थे तो रायसेन के पास ये पत्थर थी। इस किले की जो सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए इस किले पे सिर्फ पारस पत्थर के लिए है। पारस पत्थर की क्या खास बात थी कि कहा जाता है कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर था जिसको किसी भी चीज़ से छुला देने से वह सोना यानी गोल्ड बन जाता था। तो जिस समय यहाँ पे राजा जो रायसेन थे, रायसेन जब तक यहाँ के राजा थे तब तक वह पत्थर इनके पास सुरक्षित था, लेकिन जब उनको पता चला कि वह युद्ध में हारने वाले हैं, तो उन्होंने उस पत्थर को, जो हमारा पारस पत्थर था, उस पारस पत्थर को यहाँ के पास एक तालाब है, उस तालाब में उन्होंने उसको फेंकवा दिया और वह पत्थर वहीं आज तक तालाब में पड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि उस पत्थर की आज भी वहाँ पे है, लेकिन वह पत्थर किसी भी के हाथ में आज तक नहीं लग पाया, क्योंकि उसकी रक्षा जिन्न करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पत्थर को निकालने की कोशिश किया, लेकिन सबको मौत के मुंह में जाना पड़ा। इस किले के बारे में एक कथा प्रचलित है जो बहुत ही हकीकत है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि एक राजा आखिर अपनी ही रानी का तलवार से गर्दन क्यों काटा। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्य है, लेकिन यहाँ की हकीकत है। घटना उस समय की है कि जब शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया था, हालांकि उस समय जीत नहीं पाया, तो उसको जीतने के लिए 4 महीने उसको लग गए इस किले का घेराबंदी करने में। तो उस समय उसने एक षड्यंत्र रचा कि उस समय जो तोप थे, उस सभी तोपों को चांदी की, उसमें जो सिक्के चलती थी, चांदी के सिक्के को उसने गलवा कर उसने उसको तोप बनाया। और उस समय के इस जो राजा थे, इस किले के राजा हमारे थे पूरनमल। जब पूरनमल को उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उनको वो बहुत ही घबरा गए और घबराहट में अपनी रानी को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम इस किले को हार जाएं और शेरशाह सूरी हमें बंदी बना ले, तो रानी के साथ वह बहुत अत्याचार करेगा। और आज आपने सुना भी होगा उस समय जौहर प्रथा भी चलता था, तो उन्होंने अपनी ही रानी को बचाने के लिए अपनी तलवार से उनको गर्दन को काट दिया और उनकी उस समय मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी ने उस समय इस किले पर कब्जा कर लिया था और पूरनमल हार गए थे। इस किले पे काफ़ी सारे जो पर्यटक आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आइए हम यहाँ के कुछ पर्यटकों से मैं बात करते हैं और जानते हैं इन लोगों से कि इनको यहाँ पर किला कैसा लगा।
तो अब बताइए किले को आपको कैसा लगा घूमने में यहाँ पे? किले पे घूमा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। यहाँ मंदिर है शिव जी का, अपनी पुरानी मस्जिद है और अपने वो है क्या बोलते हैं तोपे हैं, और सारा किला घूमा। बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूमने को। और ये कुछ लोग हमारे बाहर से आए यूपी से। यूपी में आप लोग कहाँ से आए घूमने के लिए? तो आपको कैसा लगा यहाँ पे किला? अच्छा लगा। अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, एक बजट टूर करना चाहते हैं, ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हो, तो रेडगो ट्रिप का चैनल आपके लिए। तो तुरंत रेडगो ट्रिप का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल वाला घंटा भी दबा दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रेडगो ट्रिप आपको फ्री में लाइफ टाइम सदस्यता देता है। आप अपने टूर प्लान की जानकारी हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने में। बात करते हैं कि रायसेन किला कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, रायसेन किला की यात्रा आप विदिशा, सांची या भोपाल से कर सकते हैं। अगर आप कभी भी इधर आते हैं घूमने के लिए तो एक बार आप ज़रूर प्लान बनाएं रायसेन किला घूमने के लिए। ये बहुत ही अद्भुत और वीरान किला है और आप भी आइए देखिए एक ऐसा किला जहाँ के राजा ने अपनी रानी का गर्दन तलवार से काट दिया था। तो दोस्तों, मैं अपनी यात्रा को सांची से शुरू कर रहा हूँ और बाइक का मज़ा लेते हुए आपको हम रायसेन किला की तरफ लेके चल रहे हैं और पूरे इस जर्नी में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको रायसेन किला पहुंचना है। तो अभी आप देख रहे हैं रायसेन किला यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से हम सीधे आगे की तरफ निकलेंगे। अगर आप दोस्तों विदिशा या फिर सांची से आ रहे हैं तो आप ये जगह देखिए, ये बोर्ड आपको यहीं से टर्न होना है रायसेन किला के लिए। अब हम आ चुके हैं रायसेन के बस स्टैंड पे। अगर आप विदिशा, सांची या भोपाल से बस के द्वारा रायसेन किला आना चाहते हैं तो आप रायसेन की वाली बस पकड़ें और रायसेन वाली बस आपको रायसेन बस स्टैंड लाकर छोड़ देगी। फिर यहाँ से किला लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ आप ऑटो पकड़ें। फिर अब हम किला के पास आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ से किला जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आप यहाँ पे शॉप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लेना चाहें तो अपने के लिए ले सकते हैं। हालांकि अंदर भी बहुत सारे सामान वगैरह मिलते हैं। अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप रोड देख रहे हैं, ये आपको सामने पहाड़ी दिख रहा है, उसी पहाड़ी पर ही रायसेन किला है और इसी रोड से ही अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। और ये अंदर जो रास्ता है थोड़ा सा जंगल भरा रास्ता है और काफ़ी रोमांचक जगह है और मज़ा आता है दोस्तों चलने के लिए। और रायसेन किला सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो सबसे बेस्ट समय होता है दोस्तों बरसात के समय में आइए या फिर आप सावन के समय में, यानी उसके जब आसपास अगर आप आते हैं तो ये चूँकि ये जंगल है तो जंगल भी उस समय काफ़ी हरा भरा हो जाता है और यहाँ घूमने का भी मज़ा अलग है और झरना वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस जंगल का मज़ा लेते हैं। अब हम दोस्तों रायसेन किले के पास में यह स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर अपनी बाइक वगैरह हम अपनी खड़ी कर सकते हैं और कार से अगर आते हैं तो कार वगैरह भी यहाँ पर हम पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के यहाँ पे चार्ज लगता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप संडे के आसपास आएंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पार्किंग का फ़ीस है बाइक का 20 रुपये है, बाकी 4 व्हीलर वाहन का 50 से 100 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे संडे को जब आएंगे तो ये सब आपको यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं रायसेन किला की। रायसेन किले के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हमें जानना है दोस्तों कि आखिर इस किले में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा यदि जब हम रायसेन किला आते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं रायसेन किला में और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या
देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हमारी मुलाकात इस चोपड़ा द्वार से होती है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि हर एक किला में एक मुख्य द्वार होता है जो दुश्मनों को रोकने का काम करता है। तो ये वही द्वार है जिसका नाम है चोपड़ा द्वार। तो अभी हम चोपड़ा द्वार से अंदर जा रहे हैं और जब अंदर हम जाते हैं तो देखेंगे कि इस द्वार के दोनों साइड कुछ छोटे छोटे घर गुफानुमा बने हुए हैं। यहाँ पर उस समय के दरबारी होते थे जो यहाँ पर रक्षा करते थे। और अब हम सीधे चलेंगे और जब हम किला पूरा चढ़ाई चढ़ जाएंगे, जब हम ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो अब हमें देखने को मिलता है यहाँ का कोस मीनार। दोस्तों कोस मीनार एक खास मीनार है जो एक विजय का स्तंभ होता था उस समय का, तो यही एक कोस मीनार है। उसके बाद जब हम किले के और अंदर आते हैं तो हमें यह देखने को मिलेगा मैप। इस मैप में क्या है कि इस किले में जो भी चीज़ें घूमने वाली जगह है उसका पूरा यहाँ पर मैप बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों इस मैप के बगल में यहाँ पर पिमिया मंदिर है। पिमिया मंदिर बहुत ही अंदर से खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर बनाई गई है दोस्तों। और इसी मंदिर के बगल में एक कैंटीन भी है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप वहाँ पर चाय पान नाश्ता कर सकते हैं उस कैंटीन के पास। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो रायसेन किला है, इस किले का एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। लेकिन यदि आप वीडियो कैमरा लेकर आते हैं तो आपके कैमरे का जो फीस है 25 रुपये की रसीद कटती है। लेकिन यहाँ पर आपको पुरातत्व विभाग की तरफ से आपको सिक्योरिटी गार्ड भी देखने को मिल जाएंगे जो इस किले की रक्षा में लगे हुए हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है आप उनसे सलाह ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें वो बता देंगे। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं रानी महल की तरफ। रानी महल यह कैंटीन के बगल में ही है। अब हम रानी महल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और यह आप जो देख रहे हैं यह रानी महल है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। जो यह बादल महल देख रहे हैं यह वहाँ का सबसे खूबसूरत बादल महल है। लेकिन दोस्तों अभी इस समय में यह बिल्कुल खंडहर हो चुका है और अपने समय में यह सबसे खूबसूरत था। और यह उस समय का वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना हुआ है। क्योंकि किला बहुत ही ऊंचाई पर है तो पानी को स्टोर करने के लिए इस हार्वेस्टिंग टैंक को बनाया गया था। और इतिहासकार बताते हैं कि यह टैंक उस समय सबसे पहला टैंक बनाया गया था। रायसेन किले में अभी हम ये जो आप देख रहे हैं बारादरी है। ये बारादरी के पास अभी है, पूरा एरिया बारादरी का है। और सामने हमारा ये मस्जिद है और यहाँ पर ये हमारा है इत्रदान। ये आप देख सकते हैं इत्रदान है। इसकी भी खासियत अपना अलग ही है। यहाँ पर रानियों श्रृंगार करने के लिए यहाँ पे होती थी। इन सब के अलावा धोबी तालाब, धोबी महल, मोतिया तालाब, मदागन तालाब और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आएँ। अगर दोस्तों आप भारत या विदेश कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आप अपने टूर प्लान की जानकारी हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करके ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने में। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना कमेंट करके बताइए कि रायसेन किला आपको कैसा लगा।